तो आपके लगन चार्ट में अगर चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित हैं तो चंद्रमा की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रथम भाव और दूसरे भाव के बारे में भी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरे भाव में यदि चंद्रमा स्थित है तो अपनी महादशा के दौरान आप व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होना पसंद करेंगे। आप कहीं भी घूमना फिरना, कोई भी काम करना बहुत अधिक पसंद करेंगे। अपनी हॉबीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देंगे और ऐसा हो सकता है आप गीत संगीत या साहित्य से जुड़ के बहुत ही अच्छा अनुभव करें। इसके साथ साथ आपको आत्मिक और मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा चंद्रमा की महादशा के दौरान। चंद्रमा इस प्रकार की स्थिति में है तो आपको यह देखना जरूरी है कि चंद्रमा क्या स्थिर साइन में है या अग्नि तत्व राशि में है। तो आपको अग्नि तत्व राशियों में अगर यहाँ चंद्रमा दिखे तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत जल्दी काम करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा चंद्रमा आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुशलता और साहस लेकर आएगा। लेकिन चंद्रमा वास्तव में आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाएगा। शारीरिक रूप से आप उतने एक्टिव नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित रहेगा। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने, कुछ ना कुछ सृजनात्मक करने के लिए आपका मन हमेशा तैयार रहेगा। चंद्रमा इस प्रकार की स्थिति में है तो आपके परिवार के लोगों, आपके भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से बेहतर संबंधों का आप आनंद ले सकेंगे। आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उनके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर सकेंगे। आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है चंद्रमा की दशा के दौरान। इस प्रकार की स्थिति में चंद्रमा है तो जीवन में बहुत नए अनुभव देगा, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत का बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। चंद्रमा यहाँ है तो आपको पढ़ाई के दौरान बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएंगे। आपका जो इमेजिनेटिव स्किल है वो आपकी कलात्मकता के साथ मिलकर काम करेगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे फील्ड हो सकते हैं जहाँ पर आपकी रुचि एक साथ हो सकती है। तो चंद्रमा की दशा के दौरान इस बात की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है कि आप जब किसी एक काम को स्टार्ट कर लेंगे, आप उसको पूरा किए बिना दूसरे काम को उसके बाद तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे। ऐसे में आप किसी भी काम को जल्दी से पूर्ण नहीं कर सकेंगे और ये आपके लिए विचलित होने का एक कारण बन सकेगा। चंद्रमा यहाँ है तो अब किस दूसरे ग्रह से चंद्रमा प्रभावित हैं ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा चंद्रमा मंगल से प्रभावित है तो मंगल से प्रभावित होने पर आप ऐसा कोई जोखिम लेंगे जो वास्तव में आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे आपको कुछ हद तक नुकसान हो जाएगा। आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। मंगल से चंद्रमा के प्रभावित होने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दे सकेंगे। चंद्रमा अगर बृहस्पति से प्रभावित है तो ऐसे में आप चंद्रमा की दशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए देखेंगे। ऐसा चंद्रमा आपको कुछ लिखने में बहुत माहिर बना सकता है। चंद्रमा की दशा के दौरान आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप हो सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर विषय का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। चंद्रमा वास्तव में आपकी विचारों की जो अभिव्यक्ति है या जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है उसको काफ़ी मजबूत करेंगे। चंद्रमा आपके लिए मन को लेकर बहुत सारी सामग्री लाएंगे जहां पर आप अपने मन की बातों को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकेंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान आपको दूसरों से अच्छा समर्थन मिलेगा। वास्तव में आपको प्रदर्शन करने के लिए पूरा मौका मिलेगा, अपनी काबिलियत का दिखावा करने का पूरा मौका मिलेगा। ऐसे में आप दूसरों के सामने कभी कभी बहुत ज़्यादा उदारता से पेश आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है चंद्रमा की दशा आपको आती कब है। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा शुक्र जैसे ग्रह से प्रभावित है तो निश्चित रूप से ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा कलात्मकता की तरफ लेकर जाएगा। चंद्रमा की ये स्थिति आपको लंबी दूरी और छोटी दूरी की यात्राओं के माध्यम से लाभ देगी। आपको इधर उधर ज़्यादातर कुछ दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना, थोड़ा मौज मस्ती करना भी पसंद रहेगा। ऐसे में कभी कभी आप ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे या कभी कभी किसी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिक सकेंगे। ये आपके सामने एक थोड़ा इश्यू आ जाएगा। चंद्रमा यहाँ अगर पीड़ित स्थिति में है तो भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ बुरे संबंधों को दिखाता है, उनके साथ मतभेदों को दिखाता है और उनके साथ आपके खराब रिलेशन होने की वजह से इसका असर आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में
आप अपने इमोशंस को अपनी अभिव्यक्ति में लाएंगे। ऐसे में आपकी भावनाएं क्या कुछ हैं, किस प्रकार की भावनाएं हैं, ये सब आपके विचारों में भी झलकेगा। तो चंद्रमा की दशा के दौरान बहुत सारे ऐसे आपसे फैसले हो सकते हैं जो आपकी भावनाओं से प्रेरित हो सकते हैं। वास्तव में चंद्रमा आपको बहुत क्रिएटिव बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो वास्तव में आप लंबी दूरी की यात्रा से भी बहुत ज़्यादा सुकून प्राप्त करेंगे। आप थोड़े आध्यात्मिक होंगे, पिता के साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। चंद्रमा की 10 वर्ष की दशा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर आएगी। ये दशा अगर आपको मिड एज में आए तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना बहुत ईजी रहेगा। ऐसा चंद्रमा आपको व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ज़्यादा अनुभव देगा जिंदगी के। तो ये चंद्रमा थोड़ा ये दिखाता है कि आप में उतना ज़्यादा परिपक्वता हालांकि नहीं होगी, पर वास्तव में चंद्रमा आपको बहुत गहन अनुभव दे सकता है। वैचारिक मामले में अगर देखा जाए तो किसी भी विषय को रिप्रेजेंट करने, किसी भी विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए आपके पास बहुत सारे नए नए आइडियाज़ डेवलप हो सकते हैं आपके मन में, और ये स्थिति आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सपोर्ट कर सकती है। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में क्या चंद्रमा अस्त है? अगर चंद्रमा अस्त है तो उस केस में आपके विचारों में ज़्यादा मजबूती आएगी, आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, अपनी बात को बहुत अच्छे से दूसरों के सामने आप रख पाएंगे। चंद्रमा इस प्रकार का है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएगा और आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्थिरता भी फेस करेंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान ज़्यादातर आप घूमने फिरने से जो कुछ भी सीखेंगे उसका रियल लाइफ में अपने यूज कर सकेंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान अगर आप एक अच्छे कवि हैं, अच्छे लेखक हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान ऐसा चंद्रमा दिलाता है। साथ साथ में देश दुनिया में घूमने का भी मौका ऐसा चंद्रमा आपको दे सकता है। चंद्रमा की दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी जो वैचारिक अभिव्यक्ति है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। अपनी हॉबीज़ में से क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो आपको संतुष्ट कर सके। आप ज़्यादातर घूमने फिरने से भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव करेंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान आपके लिए किसी एक स्थान पर टिकना या किसी एक विषय पर फोकस करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। इस प्रकार का चंद्रमा अगर किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है तो आपके लिए जोखिम लेना थोड़ा मुश्किल होगा। आप किसी भी प्रकार का जोखिम, चाहे वो धन के मामले में, चाहे किसी रिश्ते के मामले में अगर जोखिम ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। अगर चंद्रमा राहु जैसे ग्रह से प्रभावित है तो आपको जोखिम लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। इस प्रकार की स्थिति में वास्तव में आपको ये देखना है कि चंद्रमा जिस भी ग्रह से प्रभावित है उसका प्रभाव बहुत स्ट्रांगली चंद्रमा पर पड़ने वाला है। इसके साथ साथ चंद्रमा आपके विचारों में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी लेकर आएगा, विभिन्नता लेकर आएगा। तो आपका जिस भी प्रकार का विचार है आप अपने विचारों को जल्दी जल्दी बदल सकेंगे। आप किसी भी एक विचार पर लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ा सा आपको इश्यू जरूर आएगा चंद्रमा की दशा में। अब चंद्रमा की दशा क्या आपको बहुत लेटर एज में आ रही है? अगर ऐसी दशा आपको बहुत ही ज़्यादा लेटर एज में आ रही है, बुढ़ापे में आ रही है, तो ये आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, मेडिटेशन की तरफ लेकर जाएगा और वैचारिक रूप से आप अपने आप को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकेंगे। आप बहुत ज़्यादा अनुशासित तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी आप अनुशासन को फॉलो अवश्य करेंगे अपनी लाइफ में। तो चंद्रमा की दशा के दौरान हालांकि आपकी अभिव्यक्ति पर फोकस आपको जरूर ही करना चाहिए। अगर आपको अपने आप को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करना है और आपको कलात्मक क्षेत्र में विशेष रूप से अगर सफल होना है तो